Hello everyone. Today we will do rationalization type third. Earlier we have done type second, right? In which we have done a question on finding the value of a and b. Now this type question here we have to just simplify. क्या करना है आपने? ये simplify question है. ये कौन से question है? Simplify के, राइट? क्वेश्चन लिखा आ जाएगा कि सिंप्लीफाई करो ने. अब देयर आर टू क्वेश्चन, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल कर रखे हैं, बाकी आप खुद करोगे बाद में, राइट? सी इनका तरीका कैसा है. देयर आर मैनी मेथड्स, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो. अगर राइट अगर ये इजी लगता है इससे करो, नहीं कैसे भी कर सकते हो आप, राइट? पहला देखो तरीका क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन करो, फर्स्ट वन, राइट? इसका सॉल्यूशन है कि अगर ये दो पार्ट हैं, 3/5 माइनस रूट थ्री प्लस 2/5 प्लस रूट थ्री, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मतलब छोटा करना है काफ़ी, राइट? यू हैव टू काफ़ी छोटे इसमें टर्म में लाना है. तो इन दोनों को आप अलग अलग क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो. मैंने कहा ना रूट कभी नीचे नहीं आता, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं. तो पहले हम क्या पहले वाले पार्ट को करेंगे, 3/5 माइनस ये रूट थ्री है, इसको रेशनलाइज करते हैं. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 5 प्लस रूट थ्री. देखो नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा बनेगा सब क्वेश्चन में. और ऊपर वाला ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 और प्लस 3 रूट थ्री, और नीचे कर लो a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर लगा दो, 5 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर. ये कितना बन जाएगा आप खुद ही रहो, 15 प्लस 3 रूट थ्री अपॉन 25 माइनस कितना रहेगा 3. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 3 रूट थ्री अपॉन 22. ये मेरा पहला पार्ट का सॉल्व करके आंसर आया. पहला पार्ट को सॉल्व करके इतना आया आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट वन, राइट? नाउ टेकिंग सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कितना है, 2/5 प्लस रूट थ्री. नाउ 2/5 प्लस रूट थ्री, इसको किससे करना है, आपके सेम इनटू टू से नहीं करना, आपके रूट 5 माइनस रूट थ्री से करना है. 5 माइनस रूट थ्री, ये इसका क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है. क्या ये कॉन्जुगेट, राइट? अब क्या बन जाएगा, नीचे तो वही बनना चाहिए a माइनस बी, राइट? और ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 इंटू माइनस टू रूट थ्री अपॉन 25. अगर मैं देखो सेम वही पार्ट है, राइट? तो इसको मैं डायरेक्टली कहता हूँ 5 का स्क्वायर 25 और रूट थ्री का स्क्वायर 3. तो कितना बन जाएगा, 10 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन 22 बन गया, राइट? 10 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन 22 बन गया. ये मेरा सेकंड पार्ट आ गया, राइट? ये मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों आपस में क्या है, दे आर दो आपस में क्या है आपके एडेड है, दे आर एडेड है. तो इसके बाद राइट हम यहाँ पर करेंगे, देखो दोनों आपस में क्या है एडेड है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे. पहला पार्ट को लिखो 15 प्लस 3 रूट थ्री अपॉन 22, राइट? आपका नेक्स्ट प्लस 10 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन 22. अब क्या है इसमें, एलसीएम क्या आएगा, 22 ही आएगा, राइट? एलसीएम 22 आएगा. तो देखो ये सेम है, कट गया तो ऊपर का सेम नंबर आएगा, प्लस 3 रूट थ्री प्लस 10 माइनस 2 रूट थ्री, कि सेम है, कट गया. अब ये नंबर ऐड कर लो, 15 प्लस 10 तो 25 बन गया. अब देखो ये लाइक टर्म 3 रूट थ्री और 2 रूट थ्री, ये लाइक टर्म है. तो देखो रूट थ्री तो आप लिख दोगे सीधा, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 रूट थ्री. नंबर 3 का साइन बड़ा है तो 3 प्लस आएगा अपॉन 22, राइट? तो अब इसको सेपरेट कर लो, 25 अपॉन 22 प्लस रूट थ्री अपॉन 22. तो ये आपका आंसर आ गया. ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे, आपका आंसर तब भी सही है, राइट? ये जो पार्ट है यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे, लेकिन ऑलवेज हमेशा अलग करो, रूट की वैल्यू अलग और नंबर अलग करो, राइट? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक और क्वेश्चन है. देखो सेम क्वेश्चन है, राइट? और सिमिलर क्वेश्चन. क्या करना है इसमें, अगेन रैशनलाइजेशन, दो पार्ट है, तो मैं एक पार्ट को अलग करूंगा, एक पार्ट को अलग करूंगा. इससे मेरा क्या होगा, ईजी हो जाएगा. देखो तरीका क्या है देखो करने का. पहला पार्ट लेते हैं, 4 प्लस रूट फाइव अपॉन 4 माइनस रूट फाइव इंटू किससे करना है, माइनस है तो प्लस से करूंगा मैं, 4 प्लस रूट फाइव अपॉन 4 प्लस
√5, राइट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था आपने। अब नीचे तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5। ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 आ गया, ए मेरा 4a और बी मेरा कितना है 5a, अब प्लस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5। देखना मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। किसका फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला है, राइट। अब सॉल्व कर लो इसे, नीचे कितना रहेगा, 16 में से 5 किया 11, और देखो ऊपर सॉल्व करो 16 प्लस 5 21 प्लस 2 4 जा 8 √5। ये मेरा पहला पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, पहला पार्ट ये रहा। अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5, किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ प्लस में तो माइनस से करना है, देखो दोबारा वही बन गया आपका, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे तो आपका सेम आ जाएगा 16 माइनस 5। ऊपर किसका बनेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अंतर जो ऊपर वाले में यहाँ माइनस रहना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 2 इंटू 4 √5 प्लस 5, इसको सॉल्व कितना रहेगा 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11, राइट। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये मेरा सेकंड का आंसर आ गया, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, दोनों को आपस में क्या कर दो, यू एडेड। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो पहले देखो 21 प्लस 8 √5 अपॉन 11 इजिकल टू सॉरी प्लस है, दोनों को जोड़ना ना, 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11 यहाँ लग दिया। ऐसे में सेम है तो ऊपर के सारे नंबर कॉपी कर दो, 21 प्लस 8 √5 प्लस 21 क्यों प्लस का साइन है माइनस 8 √5। अब देखो 8 √5 प्लस में 8 √5 माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो गए, 21 और 21 कितने होते हैं 42 और नीचे कितना है 11, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है 42 अपॉन 11 इज योर आंसर। गॉट इट, राइट, द आंसर इज 42 अपॉन 11। नाउ वी विल मूव अहेड। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार, राइट। आज एक ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम का, राइट, इजी क्वेश्चन है, राइट, इट नॉट हार्ड। क्या गिवन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट 1/3 माइनस √8, फिर माइनस है 1/√8 माइनस √7, फिर प्लस है 1/√8 माइनस √6, फिर माइनस है 1/√6 माइनस √5, फिर प्लस में 1/√5 माइनस 2 इजिकल टू 5 प्रूव करना है आपका आंसर। क्या प्रूव करना है, 5 करना है। इसमें भी तरीका ये है कि कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, सबको अलग अलग क्या करो, रैशनलाइज करो, राइट। जैसे हम पहले क्वेश्चन में अलग अलग कर रहे थे, 2 पार्ट थे अलग अलग कर रहे थे, ऐसे में सबको क्या अलग अलग करो। देखो कैसे करना है, सीओ, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, 4 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम का, राइट, और आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो पहले क्या है, 1/3 माइनस √8, 1/3 माइनस √8, इसको क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है, किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से, 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8, तो नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 3 √8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, कितना आ गया 3 प्लस √8 अपॉन 1, यानी पहले का आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, 3 प्लस √8 आ गया। गॉट इट। अपना सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड कितना है, साइन क्यों रहने देना, आप सिंपल नंबर लेना, 1/√8 माइनस √7, इसको किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से, √8 प्लस √7 अपॉन √8 माइनस सॉरी प्लस से √7, कॉन्जुगेट से आना चाहिए। नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे कितना ऊपर कितना हो जाएगा, √8 प्लस √7, और यहाँ कितना हो जाएगा, √8 देखो √8 का स्क्वायर 8 और √7 का स्क्वायर 7, तो सिंपल आपका आंसर कितना आएगा, √8 प्लस √7,
सेकंड का आ गया। थर्ड लो 1/√7 माइनस 1/√6, इसके कॉन्जुगेट सिंपलीफाई करो, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। नीचे क्या आना चाहिए, आपका पैटर्न दिख रहा है, नीचे 1 ही बनता रहेगा वैसे कि 7 और 6, 7 का √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। देखो √7 इसका स्क्वायर कर दो 7 और √6 6 और ऊपर कितना बच जाएगा √7 प्लस √6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो सिंपल आंसर कितना बच जाएगा √7 प्लस √6। राइट, अब कौन सा है, ये वाला पार्ट है 1/√6 माइनस √5। क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या आएगा √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5। ठीक है, तो कितना बन जाएगा √6 प्लस √5 अपॉन कॉन्जुगेट आ गया ये सेम ना, a प्लस बी और a माइनस बी, दो पार्ट आ गए, तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस 5, तो कितना बच गया √6 प्लस √5, ये आपका पार्ट बच गया। और आखिरी कितना है आपका √5 माइनस √2, 1/√5 माइनस √2, किससे मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। नीचे क्या रहेगा, अगेन कॉन्जुगेट बनेगा, नीचे सेम पार्ट है, राइट, ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, यहाँ रूट नहीं है ना, यहाँ इसलिए 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही पहले पार्ट में आपका यहाँ 3 था, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया था, तभी तो बना रहा था। और ऊपर कितना हो जाएगा 5 प्लस √2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और 4 माइनस 5 में से 4 गया 1 हो गया, और ये √5 प्लस 2 ये यहाँ पर आ गया। अब तो सारे पार्ट आ गए 1 2 3 4 5, कितने पार्ट थे 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ लिखूंगा और जो इनके साइन है उसके साथ चलूंगा, जो इनके साइन है ना उसके साथ लिखता रहूंगा। ध्यान दो, पहले क्या है, पहले का आंसर कितना रहा 3 प्लस √8 3, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दिया कि अंतर क्या है। 3 प्लस √8, राइट, अब साइन क्या है माइनस, प्लीज पुट द माइनस साइन, और इसको ब्रैकेट में लगा चलना। सेकंड का पार्ट आंसर क्या था √8 प्लस √7, ये मेरा सेकंड ये रहा। थर्ड ये रहा आपका, थर्ड का साइन प्लस में है तो √7 प्लस √6, इसको ब्रैकेट में लेके चलो। फिर क्या आपका माइनस साइन है √6 प्लस √5, और फिर आपका लास्ट में प्लस साइन है √5 प्लस 2। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे एक एक करके, 3 प्लस √8 माइनस साइन के अंदर लो माइनस √8 माइनस √7 प्लस साइन के अंदर रखो प्लस √7 प्लस √6, इसको अंदर लिखो माइनस √6 माइनस √5, राइट। अब इसको अंदर लेके चलो प्लस √5 प्लस 2। अब आप खुद ही चेक कर लो, देखो √8 प्लस में √8 माइनस में ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, √7 माइनस में √7 प्लस में क्या हो गया कैंसिल, √6 प्लस में √6 माइनस में क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया एक 3 बचा एक 2 बचा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5। यही तो प्रूफ करना बोला था आपको, दिस योर आंसर, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है। इट्स क्लियर, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी वे, एक और बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, राइट, और इसमें हमें आंसर कितना आना चाहिए, आंसर शुड बी 2। क्या गिवन है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √3 प्लस 3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 1/√5 प्लस √6 1/6 √7 प्लस 1/7 प्लस √8 प्लस 1/8 प्लस √9 शुड बी इक्वल टू 2। राइट, ये सब कटेंगे बीच में, राइट, ये सारे कटेंगे, लास्ट में एक 1 बचेगा और 1 + 1 कहीं 2 आना चाहिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था ना। देखो ये 2 है, ये √2 आपस में कटेंगे, √3 √4 √5 √6 √7 सब कटेंगे। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे, राइट। लेट्स सी हाउ टू डू। देखो पहला पार्ट है, देखो आंसर पहले 1/1 प्लस √2 किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस √2/1 माइनस √2, ये हो गया
ये हो गया, ये 1 माइनस रूट टू अपॉन, नीचे डायरेक्ट करो a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस टू, क्यों रूट टू का स्क्वायर 2 होता है ना इसलिए। अब नीचे रहेगा 1 माइनस रूट टू अपॉन माइनस वन। अब ध्यान रखना कि नीचे माइनस वन है, ये माइनस वन कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाता है हमेशा, ठीक है। अब ये किसका साइन चेंज कर देगा, ये बाकी का साइन चेंज कर देगा, इट विल चेंज अदर साइन। तो ये देगा -1 और साथ में प्लस रूट टू। ये मेरा पहला पार्ट का आंसर ये रहा। नाउ सेकंड क्या है, 1 अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री, इसके कॉन्जुगेट से करो, रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री। नीचे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2 और रूट थ्री का स्क्वायर -3, और ऊपर क्या हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री। अगेन नीचे -1 आ गया और रूट टू माइनस रूट थ्री, तो साइन ऊपर जाएगा, राइट। अब आपको समझ आ रहा है कि सारे क्वेश्चन में साइन नीचे माइनस में आएगा, और यह हो जाएगा, ये जाएगा माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री। गॉट इट। ऐसे ही नेक्स्ट लेके चलो, नेक्स्ट क्या है, 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट फोर, किससे करेंगे, रूट थ्री माइनस रूट फोर से करेंगे, और रूट थ्री माइनस रूट फोर क्या बनना चाहिए, रूट थ्री का स्क्वायर 3, रूट फोर का स्क्वायर 4, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट फोर, 3 माइनस रूट फोर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -1 रूट थ्री माइनस रूट फोर, ये साइन ऊपर लेके जाओ, माइनस रूट थ्री प्लस रूट फोर, राइट। ध्यान रखना कि ये आगे वाला नेगेटिव आ रहा है, पीछे वाला पॉजिटिव आ रहा है, ये कटते रहेंगे। देखो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ये इससे कटता रहेगा आपका बार बार। नेक्स्ट करो, 1 अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव, 1 अपॉन रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन रूट फोर माइनस रूट फाइव, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 माइनस फाइव, और ऊपर आएगा रूट फोर माइनस रूट फाइव, तो ये जाएगा -1 अपॉन रूट फोर माइनस रूट फाइव, तो माइनस रूट फोर प्लस रूट फाइव, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, 1 अपॉन रूट फाइव प्लस रूट सिक्स इंटू, किससे करना है, इसके साइन उल्टे से, रूट फाइव अपोजिट साइन से करना है, तो ऊपर नीचे तो सेम बन जाएगा, 5 माइनस सिक्स, ये रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, अगेन कितना आएगा -1 अपॉन रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, और ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और दोनों का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इट विल चेंज बोथ साइन। तो कितना आ जाएगा, माइनस रूट फाइव प्लस रूट सिक्स। कभी भी साइन नीचे नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर साइन कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है। नेक्स्ट लेते हैं रूट सिक्स वाला पार्ट, 1 अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट सेवन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट सेवन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे तो 6 माइनस सेवन आ जाएगा, नीचे तो 6 माइनस सेवन, ऊपर क्या रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, यानी कि ये जगह -1 रूट सिक्स माइनस रूट सेवन इज इक्वल टू माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा 1 अपॉन रूट एट, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, रूट सेवन माइनस रूट एट, रूट सेवन माइनस रूट एट, ऊपर नीचे होना चाहिए, नीचे आपका सेम वही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जाएगा, तो 7 माइनस एट, और ऊपर क्या रहेगा रूट सेवन माइनस रूट एट, तो कितना हो जाएगा, तो रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन -1, और ये रहेगा माइनस रूट सेवन प्लस रूट एट, राइट। और लास्ट पार्ट आपका क्या है, 1 अपॉन रूट एट माइनस एट, ये आपका लास्ट पार्ट आ जाएगा, 1 अपॉन रूट एट प्लस रूट नाइन, इसको किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से करना है, रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन रूट एट माइनस रूट नाइन, नीचे क्या बच जाएगा 8 माइनस नाइन, जो सिमिलर एक ही पैटर्न चल रहा है, आज सिमिलर पैटर्न तभी तो कटेगा आपको, ठीक। और रूट एट माइनस रूट नाइन, ये कितना देगा -1 अपॉन रूट एट माइनस रूट नाइन,
इसको ऊपर ले लो, -√8 प्लस √9। अब मेरे सारे आंसर आ गए हैं, राइट। आई हैव गॉट, सारे सॉल्व हो गए। इनको मैं क्या करूँगा, एक जैसे ये है ऐसे ही ये सारे प्लस में है, तो सारे आंसर मैं लाइन से लिखता रहूँगा। देखो पहला आंसर क्या है मेरा, देखो पहला क्या यहाँ लिख करेंगे, इसको अलग से डिफरेंट कलर से लिखिए कि आपको कटते हुए दिखाई दे। देखो पहले का आंसर क्या है, -1√2, तो मैं क्या लिखूंगा, -1 प्लस √2। फिर दूसरे का आंसर कितना है, +√2 माइनस √3। अच्छा ये माइनस में, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये -√2 ना। फिर आपका -√3 प्लस √4 नेक्स्ट पार्ट का आंसर है, ये देखो। और नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना है, -√4 प्लस √5। और नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना है, -√5 प्लस √6। नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना है, -√6 प्लस √7, राइट। और नेक्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ कर रखा मैंने, -√7 प्लस √8। और लास्ट पार्ट का आंसर कितना है, -√8 प्लस √9। ये आपका देखो सारे पार्ट लिख दिए मैंने। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ कि आपके पार्ट वाइज कितने, देखो क्वेश्चन में गिनो यहाँ कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, तो मेरे ये 8 आना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट। आप सॉल्व करेंगे, √2 प्लस में √2 माइनस में, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ये √7 कैंसिल हो गया, √8 ये कैंसिल हो गया, मेरा क्या बच गया, -1 प्लस √9। और आपको मालूम है √9 क्या होता है, 3 का होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2। ये तो आपका आंसर है, इसका आंसर जो हमारा प्रूफ हो गया, राइट। डू दिस क्वेश्चन अगेन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं फॉर योर होमवर्क, राइट। डू दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज ओनली, राइट। और आपको अपनी मैथ्स के रजिस्टर में करना है सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, राइट। इसे कोई कॉपी करो। थैंक्स अ लॉट।